जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और सबसे पहले तो आप सभी से जो है सॉरी बोलना चाहेंगे और 1 मिनट हम आपका वक्त लेंगे। आप लोग का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि सर आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या परेशानी है, क्यों क्लास नहीं चल रही है। तो आपसे जो है इस बात के लिए सबसे पहले सॉरी बोलना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ कि आपको कोई नोटिफिकेशन भी हमने नहीं दिया और विदाउट नोटिफिकेशन आप लोग का जो है कुछ दिन से क्लास नहीं चल रहा था। पीछे का कारण हम आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं। रीजन ये है कि हम ठहरे एकदम मतलब मध्यम वर्गीय फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास से भी जो लोअर मिडिल क्लास होता है उस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मतलब एक नौकरी का जो हब होता है ना लोगों के अंदर, ठीक है, वो मतलब मेरे फैमिली के अंदर भी काफी ये था कि मतलब हमारा जो काम है ना, इस काम से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। उनका एक प्रेशर है कि तुमको मतलब सरकारी जॉब करना है, सरकारी टीचर बनना है, ठीक है ना। तो उस प्रेशर की वजह से जो है ना हम अभी लगातार जो है ये, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी वैकेंसी आई हुई है बीपीएससी के तहत जो है शिक्षकों की भर्ती होने वाली, और उसकी तैयारी हम जो है थोड़ा सा उसकी तैयारी में हम लगे हुए थे। और उसके लिए अब 10 दिन और 12 दिन का टाइम ही बचा हुआ था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो 1 से लेकर 5 तक के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। तो एक झटका सा महसूस हुआ है, लेकिन ये बिहार सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल कर आया है, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा सा हम जो है मतलब लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मतलब मेहनत करना चाहिए। तो सबसे बड़ा रीजन यही था, ठीक है। आप लोग जो बार बार हमसे पूछ रहे थे और जो क्लास नहीं चल रही थी, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हम थोड़ा सा एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। फैमिली प्रेशर कभी कभी हो जाता है और हम ठहरे एकदम लोअर मिडिल क्लास के मतलब बिलोंग करते हैं, तो वहां पर जो है नौकरी का क्रेज एक अलग ही होता है। तो लोगों के अंदर ऐसा चल रहा था, मतलब फैमिली के लोगों के अंदर ऐसा चल रहा था, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा परेशान हो गए थे, ठीक है। लेकिन हम उसके बीच में भी जो है आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से क्लास दे ही रहे थे, ठीक है। तो आज शनिवार है, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज शनिवार है और शनिवार के दिन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आज फिर से हम आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 के बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बता दिया है, निश्चित समाकलन के कॉन्सेप्ट को बता दिया है, ठीक है ना। और ये निश्चित समाकलन से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है सवाल पूछा जाता है। जितना अनिश्चित समाकलन से सवाल पूछा जाता है उतना ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित समाकलन से भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लास में हम जो है इसका टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे और आज की क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और कुल मिलाकर हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछे गए सवाल है, ठीक ना। और आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है उस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना। क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप लोग का जो एक डिमांड रहता है, हाँ, और बहुत सारे बच्चे का ये कॉल आ रहा था कि सर ये जो नियम लागू हुआ है कि आपको जो है 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए आपके स्कूल में, 75% जो है आपका मतलब उपस्थिति होनी चाहिए आपके स्कूल में, तब जाकर आपको जो है फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो इस पर सरकार अभी भी अडिग है, ठीक ना। मतलब इस बात को पूरी तरीके से जोड़ देकर कह रही है कि नहीं, बच्चों को स्कूल आना ही पड़ेगा, कॉलेज आना ही पड़ेगा। तो एक बार आप अपने स्कूल और कॉलेज में इस बात की जानकारी जरूर ले लें, अन्यथा आप तैयारी करते रह जाएंगे और बाद में पता चला कि आपको फॉर्म भरने नहीं दिया गया आपको, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप एक बार क्लियर कर ले और हो सके तो आप अपने स्कूल और कॉलेज से जुड़े, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे के साथ परेशानी हो रही है कि उनका एडमिशन कहीं और है, वो पढ़ कहीं और रहे हैं, अपने गांव के कॉलेज में एडमिशन करवाए हुए हैं, पढ़ रहे हैं पटना जाकर, कोई बच्चे कोटा जाकर पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे किसी और शहर में जाकर पढ़ रहे हैं। तो फिर वहां से उनको छोड़कर जो है अपने घर वापस लौटना पड़ेगा और उसके बाद जो है उनको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए व्यवस्था है, आपको उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब से ये ऑनलाइन आया है तब से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अब आपको कोई घबराहट वाली बात नहीं कि हमको क्या होगा नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा।
अब आपके पास व्यवस्था है, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान देंगे इधर, आप यदि हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन आप सबको पता होगा, आप जाएंगे जैसे ही प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा, मास्टरमाइंड मैथ्स सर्च कीजिएगा तो ये दिख जाएगा आपको। क्लास 12 के लिए जो है कि मात्र 599 रुपया रखा गया है, तो वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको जो है टोटल रिकॉर्डेड वीडियो दिया गया है। जो ऑफलाइन क्लास हमारा चलता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको वहां पर प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है ना। तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। बाद बाकी अब शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है ना। आपको निश्चित समाकलन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए थे, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, अन्यथा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब आइए समझते हैं, यहाँ पर सवाल आपका कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पहले बता दिए हैं कि निश्चित समाकलन करने से पहले आपको अनिश्चित समाकलन करने आना चाहिए, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने आता है। जैसे आपका सवाल है कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू में dx। मान तो यहां दिया गया है 0 से लेकर 1 तक। तो अब आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या, तो आपके पास तरीका है सब्जेक्टिव वाला ना, जिस मेथड से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर तो सकते हैं लेकिन वक्त ज्यादा लेंगे। और आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपसे 100 पूछा जाता है तो हिसाब किताब समझ लीजिए कि आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 70-75 तो आपको टच करना ही पड़ेगा, ठीक ना। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही टच करेंगे, और उनमें से 50 क्वेश्चन में यदि मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन को भी यदि आप टच करते हैं तो आपके पास वक्त कम होगा, आप कॉन्सेप्ट लाकर देखेंगे। अच्छा, इस पर नहीं आएगा, हटा दीजिए कॉन्सेप्ट। बस आपको केवल हॉट ट्रिक ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में ना। हाँ सुनिएगा, तो पहले मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि ये जो है आपका, इसमें ये सीमा का मान नहीं है, थोड़े समय के लिए ऐसा मान लिया जाए कि इसमें सीमा का मान नहीं है। अच्छा, जब सीमा का मान नहीं है तो अब आप एक बात बताइए कि जब सीमा का मान नहीं है तो ये आपका अनिश्चित समाकलन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां है आपका tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और फिर है आपका dx। अब आप यदि समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको यहां दिया गया है, नहीं tan इनवर्स x का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको बता दें कि यदि दो फंक्शन आपको ऐसे गुना में दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि दो फंक्शन आपको ऐसे गुना में दिया गया है जिसमें पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन है या दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसको काट देना है, ठीक है ना, मतलब ये खत्म, तो बच गया ये, और ये होल पावर वाला है तो जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर, जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देना है। तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के पावर में 2 है ना, एक जोड़ कर आप उतने से भाग कर देना है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसके सीमा का मान कितना है, 0 से लेकर 1 तक, तो पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है। कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 के पावर में 3 और बट्टा में 3 माइनस tan इनवर्स x, यानी tan में 1 0 रखना पड़ेगा ना x की जगह पर, तो tan में 0 कितना का मान होता है, 0 का छोड़ दीजिएगा। यहां देखिए tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, ठीक है ना, π/4 के पावर 3 बट्टा में 3। अब आप गौर से यदि देखेंगे, ठीक ना, तो आपको पता चलेगा कि पाई के पावर 3, तो पाई के पावर 3 यानी पाई के पावर 3 तो हो गया, और 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, 64 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 के 2 से ले 36 18 19 192, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई के पावर 3, हाँ 4 चौके 16 चौके 64 और 4 3 12, वहां से ले 36 18 19, पाई के पावर 3 बटा में 192। यहां पर कहीं है क्या, पाई के पावर 3 बटा में 192 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा अगला सवाल आपका होगा, गौर करेंगे इधर। देखिए क्वेश्चन आपका है, सीमा का मान है, यहां देखिएगा सीमा का मान है -2 से 2 मोड ऑफ एक्स dx, ठीक है ना। कितना है? मोड ऑफ एक्स dx। अब गौर से समझिएगा, यदि सीमा का मान -a से a हो, -a से a हो, और अंदर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है वो मोड वाला फंक्शन हो, जैसे मोड x हो, ठीक है ना, स्पेशली मोड x हो, और ऐसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे? ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए जो आपको सीमा का मान दिख रहा है, यहां जो सीमा का मान दिख रहा है, बस इसी सीमा के मान को स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका आंसर बन जाएगा। क्या कर देना है? इसका स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना के बराबर? 4 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 के बराबर, मतलब डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 4 के बराबर। यदि आप ऐसे ही देखेंगे कि मोड ऑफ एक्स यहां हो जाएगा -3 से 3, ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछे कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 के बराबर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 9 के बराबर, ठीक है। चलिए देखिएगा, और यदि मान लीजिए कि ऐसा ही आ जाए आपका कि -4 से 4 मोड ऑफ एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो 4 के स्क्वायर यानी कि 16 के बराबर, ठीक है ना। यदि ऐसा ही आ जाए कि -5 से 5 मोड ऑफ एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो 25 के बराबर। मतलब बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवाल को, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका d के बराबर। ये सब पहले भी हम आपको बता चुके हैं एक बार, ठीक है ना, तो आप जाकर उस वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां कह रहा है कि सीमा का मान 0 से a है, fx dx है। आपको बता दिए थे कि यदि सीमा का मान 0 से a हो, ठीक है ना, अंदर में कोई फंक्शन आपका दिया गया है और आप चाहते हैं कि इस फंक्शन में थोड़ा परिवर्तन लाए, तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x घटाकर यहां पर लिख सकते हैं। ये आपको बताए थे निश्चित समाकलन के गुणधर्म में। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x इंटू डी एक्स। a माइनस एक्स क्यों? क्योंकि दोनों को यदि जोड़ेंगे तो a और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a के बराबर, और उसमें से x को घटा लेना है ना, तो हो जाएगा f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इससे दिए गए फंक्शन के इंटीग्रेशन और दिए गए फंक्शन के इंटीग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मतलब दोनों का इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा सवाल है कि सीमा का मान है आपका a से b और फंक्शन आपका है x3। तो सबसे पहले तो आपको करना है x3 का इंटीग्रेशन। क्या होगा भाई x3 का इंटीग्रेशन? x के पावर 4 बटा में 4 और सीमा का जो मान है वो रखना है a से लेकर b तक। मतलब 1/4 को बाहर रखेंगे, पहले x के जगह पर b रखना है, तो हो जाएगा b के पावर 4 माइनस a के पावर 4। अब 4 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बट्टा में 4। b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बट्टा में 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा सवाल आपका यहां पर क्या कह रहा है, समझिए। सवाल कह रहा है कि सीमा का मान है 0 से π/2 और यहां पर दिया गया है √sin x और नीचे भी आपको दिया गया है √sin x ना, √sin x प्लस फिर यहां पर दिया गया है आपका √cos x और फिर यहां आपका dx, और इसके बराबर में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इसके इंटीग्रेशन का मान कितना होगा। अब आप गौर से समझिएगा, जब आपको निश्चित समाकलन का गुणधर्म हम पढ़ा रहे थे तो उसमें यह जानकारी आपको दिए थे कि यदि सीमा का मान 0 से a हो, ठीक है ना, यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और फंक्शन के रूप में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, यदि फंक्शन के रूप में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और वह जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से सजाया गया हो कि जो फंक्शन ऊपर में आपको दिख रहा है वही फंक्शन आपको नीचे में दिखेगा, चाहे यहां दिखे चाहे यहां दिखे, दोनों में से किसी एक जगह पर दिखेगा, और उसका 90 डिग्री माइनस थीटा उसके बगल में दिख जाए, उसका 90 डिग्री माइनस थीटा उसके बगल में दिख जाए। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ऊपर में साइन तो नीचे में साइन, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब आपको यदि यहां पर ध्यान से देखना है कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन यदि किया जाए
तो आपको पहले से पता है कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत है π/4 के बराबर। इसके लिए किसी चीज की सहारा लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं अलग से कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं अलग से माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर लिखना है। और आपको बता दिए क्वेश्चन जो है सेम पूछा जाता है, ठीक ना। सेम कहने का मतलब क्या कि यहां पर कभी tan रख देगा तो यहां पर tan, यहां पर cot। अब आप क्वेश्चन भी आपके माइंड में फ्रेम हो जाएगा कि इस पर जो है किस किस मतलब कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप खुद अपने माइंड में क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिएगा। जैसे हम कहें कि यहां यदि cos होगा तो आप कहिएगा कि अच्छा या तो यहां cos होगा या यहां cos होगा। यदि यहां cos होगा तो यहां sin होगा, बस बात खत्म है। हम कहें कि ऊपर में sec होगा, ऊपर में sec थीटा होगा, और नीचे में क्या होगा तो यहां पर आप यदि हम sec थीटा लिख दे, यहां पर sec थीटा लिख दे तो प्लस यहां हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि cosec थीटा। अब पावर सबका सेम होना चाहिए। जैसे इसका पावर आप देखेंगे तो रूट में है मतलब 1/2, तो यहां भी आपको पावर 1/2 दिख रहा है और यहां भी आपको पावर 1/2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में प्रश्न दिया गया होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सबके पावर जो है सेम टू सेम होना चाहिए। सबका पावर कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है, π/4 के बराबर होता है। आगे बढ़ जाते हैं, लीजिए अगला सवाल आपका है कि 0 से π/4 tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां है 0 से π/4 tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं तो sec स्क्वायर थीटा -1। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा का जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो tan स्क्वायर थीटा का जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर दीजिए sec स्क्वायर थीटा -1। चलिए तो जब sec स्क्वायर थीटा -1 इसको कर दीजिए तो अब आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका tan थीटा और -1 का हो जाएगा आपका सीधे थीटा। और इसमें सीमा का मान कहां से कहां तक रखना है तो 0 से π/4 तक। पहले π/4 रखिए तो हो जाएगा आपका tan π/4 माइनस फिर x थीटा के जगह पर π/4। इसके बाद अब आपको रखना है 0, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, 0 रखना है। तो जैसे ही tan 0 रखेंगे तो 0 के बराबर, थीटा का मान 0, 0 के बराबर। इसको छोड़ दीजिए आप इधर वाला को, tan 45 का मान 1 हो जाएगा और -π/4 ज्यों कहते हो ना। तो यहां हो जाएगा आपका 1 - π/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1 - π/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कहता है देखिएगा, सीमा का मान है 0 से लेकर 4 और इंटीग्रेशन करना है dx/x का। आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x ना। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। और जब आप log x में सीमा का मान रखेंगे तो 2 से लेकर 4 तक रखना है। पहले 4 रखेंगे तो हो जाएगा आपका log 4 माइनस log 2। जैसे ही log को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। ये कट गया 2 बार तो हो जाएगा यहाँ पर log 2 के बराबर ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका log 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा log 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, सवाल बहुत ही मजेदार है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां है अल्फा से बीटा, इसके बाद फाई dx प्लस फिर हो जाएगा अल्फा से बीटा फाई x इंटू dx। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निम्नलिखित में से कौन होने वाला है। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि दोनों के सीमा का मान सेम टू सेम है। अब फंक्शन भी दोनों का सेम टू सेम है। आप चेक कर लीजिए ना, सीमा का मान अल्फा से बीटा, यहां भी अल्फा से बीटा, यहां भी फंक्शन और यहां भी फंक्शन, दोनों सेम टू सेम है। तो जब ऐसे सेम टू सेम है तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या दिक्कत होने वाला है, दोनों सेम टू सेम है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू अल्फा से बीटा फाई x फिर dx। बस दोनों को आपस में जोड़ दिए, यही तो हो जाएगा इसका, नहीं यही तो इसका मान हो जाएगा ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए अगला सवाल आपका है कि -f माइनस x बराबर -fx। आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जब हम लोग देख रहे थे, यानी इसका गुणधर्म देख रहे थे, तो वहां पर बताए थे आपको कि यदि सीमा का मान -a से a हो और अंदर में फंक्शन आपका दिया गया हो fx और dx,
ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो है ये डिपेंड करता है इसके फंक्शन पर ना। यदि सीमा का मान -a से a हो और अंदर में फंक्शन जो है इसका मान डिपेंड करता है इस फंक्शन पर कि ये फंक्शन यदि विषम फलन है तो इंटीग्रेशन इसका 0 के बराबर होगा, यदि फंक्शन सम फलन है तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -a से a fx dx। बट हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो आपका फंक्शन है ये सम फलन है या विषम फलन है। तो आपको बता दिए थे कि यदि आप दिए गए फंक्शन में x के जगह पर -x रखेंगे, मतलब f(x) का मान f -x का मान यदि निकालेंगे और वो मान माइनस में निकल जाएगा, मतलब f -x रखेंगे, x के जगह पर -x रखेंगे और -x रखने पर मान माइनस में निकल जाएगा। यदि हमने x के जगह पर -x रखा और मान माइनस में निकल गया तो उसको कहेंगे हम लोग विषम फलन, ठीक है ना। ये होता है आपका विषम फलन, ठीक है। और विषम फलन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका 0 के बराबर। और यदि आपने x के जगह पर -x रखा और मान प्लस में निकल गया, मान प्लस में निकल गया तो इसको कहते हैं सम फलन। ये होता है आपका सम फलन। और सम फलन का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 2 इंटू 0 से a fx dx, ठीक है ना। हाँ, विषम फलन का 0 और सम फलन का हो जाता है आपका 2 इंटू 0 से a fx dx। अच्छा, अब इसके अनुसार आप देखिए कि ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो इसमें कह रहा है कि आप x के जगह पर जब -x रखिएगा ना तब मान माइनस में निकल के आएगा, कहने का मतलब ये विषम फलन है ना। तो विषम फलन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यदि सम फलन होता, यदि ये कह देता कि नहीं fx का मान जो है f-x का मान fx के बराबर होगा तो ये आपका सम फलन हो जाता, और वैसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाता, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए अगला सवाल, यहां पर कह रहा है x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x²/2 होगा। और सीमा का मान कितना रखना है भाई, तो 0 से 1 रखना है। x के जगह पर 1 रखेंगे, 1²/2, 0 रखने की जरूरत है नहीं, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, log 10x आपको बता दिए थे। देखिए जितनी भी क्वेश्चने आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, और बनाने का तरीका पहले ही हम इसको बता दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव तरीका क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ये हम पहले ही आपको बता दिए हैं, ठीक ना। तो अभी केवल और केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिन बच्चों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप जाकर उस पर एक बार जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का लिंक खुलेगा, और जैसे ही वहां पर खुलेगा आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। टोटल निश्चित समाकलन के गुणधर्म से लेकर और कॉन्सेप्ट तक को हमने क्लियर कर दिया है, बस क्वेश्चन बनाना रह गया है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। समझ गए। चलिए देखिए, वहां पर आपको बताया गया है कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और आपका फंक्शन log 10x हो, ठीक है ना, log 10x dx हो, ठीक है, log 10x dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। और इसी पर आपको दूसरा भी बता दिए थे कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और आपका फंक्शन log cot x dx वाला हो, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको बताए थे कि ऐसे कंडीशन में दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 के बराबर। कैसे 0 के बराबर होगा, हम लोग जब सब्जेक्टिव क्लास को देखेंगे तो सब्जेक्टिव क्लास में इसका टोटल कॉन्सेप्ट को हम मतलब जो है पूरे डिटेल में आपको समझा देंगे कि इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर ही क्यों होगा, ठीक है ना। क्यों होगा इसका 0 के बराबर, वो आप समझ लीजिएगा आसानी से, बस 2 4 5 लाइन क्रिया करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना ही आपको आना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आपको जब भी ऐसा दिखे कि log 10x सीमा का मान 0 से π/2, 0 से π/2 log cot x, इस दोनों कंडीशन में जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल आपका है e के पावर 2x - 1 बटा में e के पावर 2x + 1। ऐसे नॉर्मली समझिए तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये अनिश्चित समाकलन का है, गलती से इसमें आ गया है, खैर कोई बात नहीं। e के पावर 2x - 1 है ना, बटा में है आपका e के पावर 2x + 1 इंटू कितना है dx।
पहले आप इसको e के पावर x से भाग दे लीजिएगा। जैसे e के पावर x से भाग देंगे तो e के पावर x, और नीचे e के पावर x आएगा, ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा e के पावर माइनस x, अब बट्टा में e के पावर x प्लस हो जाएगा e के पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अब देखिए नीचे वाला फंक्शन को यदि मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, और आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में आ जाए, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों, लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों और प्लस में c, ठीक है ना, लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस में c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका है हाँ -1 से 1 मोड ऑफ x dx। देखिए ये 2018 में पूछा गया सवाल है, -1 से 1 मोड ऑफ x dx। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका कितना होगा, तो हम आपको बोले थे कि इसमें जो सीमा दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, जो कि आपके यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए सवाल हाँ यहाँ पर कह रहा है कि सीमा का मान है 0 से लेकर 1, और इसके बाद 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x ना। 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेशन जब हम कर लिए तो इसमें डायरेक्ट मान रख देते हैं 0 से लेकर 1 तक। पहले 1 रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स a का, 0 रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि tan इनवर्स माने tan में 0 जो होता है 0 का मान होता है। ये हो जाएगा आपका π/4 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा अब बताइए कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, ठीक है ना। मतलब हमने जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया सभी कॉन्सेप्ट पर 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के रूप में अभी हम करा दिए हैं, ठीक है ना। आपको जब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, आप उसका यथोचित उत्तर दे पाएंगे बिल्कुल आसानी से। कोई आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, आप उसके सही जवाब दे पाएंगे। आपको बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि सीमा का मान a से a हो, जैसा कि अभी आप देखे थे, यदि सीमा का मान -a से a हो और अंदर में आपका फंक्शन दिया गया है, और यदि ये विषम फलन है, यदि ये क्या है विषम फलन है, इसकी पहचान आपको हम बता दिए थे, विषम फलन की पहचान बता दिए थे कि साइन टैन और कॉसेक, साइन टैन और कॉसेक के पावर में यदि विषम संख्या हो, पावर में यदि विषम संख्या हो, पावर में यदि ऑड नंबर हो तो समझ लेंगे कि वो विषम फलन है, ठीक है ना। पावर में यदि ऑड नंबर है तो समझ लेंगे कि वो विषम फलन है, और विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर साइन है, इसके पावर में जो है ऑड नंबर है 9, साइन के पावर में 9 जो है ये आपका विषम संख्या है। तो जब पावर में विषम संख्या है इसका मतलब ये विषम फलन है, तो विषम फलन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए साइन के पावर 3x इंटू कॉस क्यूब एक्स। आपको पता है यदि साइन के पावर विषम संख्या हो, यहाँ कॉस के पावर भी विषम संख्या है, तो साइन या कॉस में से दोनों में से किसी एक को मान लेंगे। दूसरी बात आपको यह भी कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताए हैं शुरू में ही कि 2 फंक्शन आपको यहाँ दिया गया है ना, और यदि इसका डिफरेंशिएशन ये हो या इसका डिफरेंशिएशन ये हो, जैसे देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, इसको काट देंगे, पहले हम आपको लिख के दिखाते हैं 0 से π/2 ना, यहाँ आपका है साइन क्यू एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है साइन क्यू एक्स, इंटू है आपका कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए इधर, यदि हम साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस, काट दिए, पहला कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आपको दिख गया, गुना में है, काट दिए, तो बच गया आपका कितना ये ना। अब ये होल पावर वाला है, पावर में 3 है तो 1 जोड़कर उतना ही से भाग, तो इसका हो जाएगा आपका साइन के पावर 4x बटा में 4, ठीक है ना। जो सीमा का मान रख दीजिए 0 से लेकर π/2 तक। सुनिए आपको क्या करना है कि पहले 1/4 को बाहर कर लेना है। अब यहाँ पर π/2 रखना है, यानी 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 के बराबर, 1 के पावर में 4 ना, जैसे ही यहाँ π/2 रखेंगे तो 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर, 1 के पावर 4 रखेंगे, और जैसे ही 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, तो छोड़ दीजिए 0 इधर। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 के पावर 4 1 है, 1 में 1/4 से गुना करेंगे तो 1/4,
यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए सवाल आपका है, अच्छा ये तो आपका हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x ना, log x, बाकी सीमा का मान 2 से लेकर 1 तक रखना है। पहले आपको रखना है 1, फिर रखना है 2, तो हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 2 ना। और जैसे ही log को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा log 1/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन है कि आपका 0 से π/2 cos x, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन ना, cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, और सीमा का मान है 0 से π/2। चलिए पहले π/2 रख लेते हैं, तो साइन π/2 ना माइनस कितना हो जाएगा साइन π/2 माइनस कॉस, सॉरी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, साइन 0 डिग्री का मान 0, घट के कितना हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर सवाल है कि e के पावर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पहले से पता है कि e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, नहीं, e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो ज्यों का त्यों होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों हो जाएगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट रहता है उसको बटा में लिखना पड़ता है। x के साथ कांस्टेंट क्या है 1/2 ना, रख दिए, सीमा का मान 0 से लेकर 2 तक है। पहले गौर करेंगे इधर, ये नीचे वाला बटा उठ के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 × e के पावर x/2। अब इसमें बारी बारी से मान रख देना है 0 से लेकर 2 तक, पहले 2 रखेंगे, 2 × e के पावर 2/2 और माइनस कितना हो जाएगा e के पावर 0/2। गौर करेंगे इधर 2 × ये 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा आपका e या माइनस किसी भी संख्या के पावर 0, क्योंकि 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 × e - 1, 2 × e - 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा सवाल आपका है कि x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर 3/3, x² का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 3/3। अब यहाँ 1/3 को बाहर रखेंगे, x के जगह पर मान रखेंगे, तो पहले b रखना है ना, तो हो जाएगा b के पावर 3 माइनस a के पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका b के पावर 3 माइनस a के पावर 3/3। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन छप भी गया था। ठीक है ना, हाँ चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल आपका है कि x² का, तो वही बात तो होगा b के पावर 3, यही तो है क्वेश्चन आपका, सेम cos x का सेम क्वेश्चन है, sin x का। हाँ अच्छा देखिए सीमा का मान क्या है, तो 0 से π/2, जो फंक्शन ऊपर में है वही फंक्शन नीचे में है, इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इधर है, सबका पावर बराबर है, इसका हो जाएगा π/4 के बराबर, जो कि आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए ना, इसका हो जाएगा π/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा सवाल आपका है कि tan² x का इंटीग्रेशन, जो पहले ही आप कर लिए हैं sec² x - 1 करके, हाँ √x का क्या हो जाएगा, तो x के पावर 3/2, आगे हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर आपको रखना है 4 से लेकर 9 तक, ये हो जाएगा 2/3, पहले 9 रखेंगे, 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2/3, ये लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 2 के स्क्वायर 3/2। ये देख लीजिएगा कितना आ गया, देखिए तो 2 के पावर 3 9 माइनस 2 के पावर 3 8 ना, इतना ही ना होगा, सॉरी 3 के पावर 3 27 में से 8 घट गया ना, 9 8 17 19, ये हो जाएगा आपका 2 × 19/3, 19 दूना 38, 38/3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप पहले से देखे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं देखे, चलिए कोई बात नहीं है। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो tan 1x, सीमा का मान केवल चेंज हो गया है, इसमें 1 से लेकर √3 तक है, मतलब पहले √3 रखना है, तो चलिए कोई बात नहीं है। tan 1 √3 माइनस tan 1 1, tan में √3 कितना का मान, तो tan में √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान, और माइनस tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान होता है, ये हो जाएगा आपका 12, 4π माइनस 3π, घट के हो जाएगा आपका 4π में से 3π घट जाएगा, तो π/12, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है ना,
इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा सवाल आपका है वही बात 0 से π/2 log cot x। आपको बताए थे ना कि ये जो आपका tan और cot वाला क्वेश्चन है ये एकदम सेम पूछा जाता है, सेम पूछेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे कि आप देख लीजिए क्या लिखा है कि 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 के बराबर। यदि इसके जगह पर यह भी रहता कि 0 से π/2 log tan थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? इसका भी 0 के बराबर, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा हाँ -π/2 से π/2 cos -π/2 से π/2 और इसके बाद क्या है? cos ना x dx। पहले चलिए cos का तो पहले आप इंटीग्रेशन कर लो सीधे सीधे, बस बात खत्म। cos का इंटीग्रेशन सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है विषम फलन नहीं है, ये आपका है समफलन, ठीक है ना। तो समफलन का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 × 0 से, गौर करेंगे इधर, 2 × 0 से कितना 0 से पाई ना, और फिर हो जाएगा आपका 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा आपका cos x × dx, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पर रहने दीजिएगा और cos का तो हो जाएगा आपका sin x। सीमा का मान 0 से लेकर π/2 तक रखेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × यहाँ पर पहले मान रखना है ना, sin 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है -0, यानी 2 × 1 = 2, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा यहाँ देखिए 0 से π/2 cos थीटा, जो फंक्शन ऊपर में है वही फंक्शन नीचे में है और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में है, कितना हो जाएगा? इसका आंसर π/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, हाँ देखिए वही बात सेम, अल्फा से बीटा φx, अल्फा से बीटा φx दोनों सेम टू सेम है ना, जोड़ देंगे तो यही ना आएगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, अभी जस्ट खत्म किए हम लोग। हाँ इसका बताइए क्या हो जाएगा? 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x ना, x के जगह पर है x + 1, बस x + 1 के जगह पर बारी बारी से मान रख देना है 0 से लेकर 1 तक। पहले x के जगह पर 1 रखना है तो कितना हो जाएगा? log 2 माइनस x के जगह पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 + 1, यानी हो जाएगा आपका log 2 - log 1 ना। log 1 का मान 0 के बराबर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका log 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका log 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आपका 0 से π/2 cos x, ये तो क्वेश्चन पहले भी चल चुका है। हाँ x² + 1, इसका कितना हो जाएगा? तो x के पावर 3/3 + x और बारी बारी से मान रखना है 0 से लेकर 2 तक। पहले 2 रखिए तो हो जाएगा 2 के पावर 3/3 + 2 ना, और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8/3 + 2, 8 दूना 16, 16 8 कितना हो जाएगा? 24/3, 16 8 24/3, 1 मिनट, 3 दूनी 6, 8 6 14, 14/3, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा 0 से 3x है ना, x का हो जाएगा आपका x²/2, सीमा का मान कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर 3 तक, पहले 3 रखना है, 3 के स्क्वायर/2 और -0 तो रखेंगे नहीं क्योंकि 0 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 9/2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और सीमा का मान कितना है? तो 1 से लेकर 3, पहले 3 रखना है फिर 1 रखना है, 3 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा वही क्वेश्चन है सेम, हाँ cos x का वही सेम, e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? e के पावर x, सीमा का मान कितना से कितना तक? 0 से 1 तक, यानी हो जाएगा e के पावर 1 - e के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर में 1 है जो कहते हैं, पावर में 0 है तो 1 के बराबर, इसका हो जाएगा आपका e - 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, आप गौर से समझिए कि यदि आप इसको मानते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो आप दोनों सीमा को जोड़कर इसमें घटा तो सकते हैं ना। तो 0 से 1 कितना हो जाएगा? ये x के जगह पर हो जाएगा 1 - x, और यहाँ पर आपका है 1 ज्यों का त्यों, x के जगह पर 1 - x और इसके पावर में 10 और फिर dx। देखिएगा सीमा का मान 0 से लेकर 1, 1 - x, 1 - 1 अब माइनस प्लस x, पावर में 10 × dx। गौर करेंगे ये x से 1 कट गया
x के पावर 10 बच गया ना। अब x के पावर 10 को बारी बारी से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 से लेकर 1, x के पावर 10 को 1 से गुना करेंगे x के पावर 10 माइनस x के पावर 10 यहाँ पर है ना, और यहाँ x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x के पावर 11 इंटू कितना हो जाएगा dx। चलो इसका इंटीग्रेशन x के पावर 11 बट्टा में 11 माइनस x के पावर 12 बट्टा में 12। अब बारी बारी से यहाँ पर मान रखना है 0 से लेकर 1 तक। 0 रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 रखिए। 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा में 11 माइनस 1 बट्टा में 12। इसका लॉसा हो जाएगा आपका 132। यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 11 घट के हो जाएगा 1 बट्टा में 132, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा सवाल आपका है x का इंटीग्रेशन, जो आप अभी देखे हैं। आप कोई भारी क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, वही है e के पावर x वाला, sin x वाला, sin x वाला, tan x वाला, वही है विषम फलन वाला, x² वाला है। बस सेम क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है ना, बस सब क्वेश्चन पहले जैसा है। ठीक है ना। तो ये आपको जो है जितना कॉन्सेप्ट बताया गया था उस पर ये टोटल 50 क्वेश्चन का सेट आपका था, जिसको हम लोग जो है अभी देख लिया। मतलब लगभग क्वेश्चन को बता दिए। 1-2 क्वेश्चन जो आपको अभी हम कह दिए कि वह है उसी टाइप का है जो पहले हम बना चुके थे। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट आप लोग खुद कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन को रोक कर बना लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, दिल से धन्यवाद।